हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कसमा और आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। आज हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है पर फिर भी हम इससे डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। आप पूछेंगे ऐसी क्या चीज़ है? ये चीज़ है कुदरत, हमारी प्रकृति, हमारी धरती माँ, हमारी सराउंडिंग्स। हम इनसे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। हम अपने घरों में बंद हैं। हम धूप में भी जाएंगे ना तो हम चश्मे लगा करके जाएंगे, जबकि हमारी आँखों की जो हमारा पूरा विजन अपरेटस है उसकी हेल्थ और हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ समय खुली आँखों से धूप में रहें, है ना। हम फ़ोन में लगातार लगे हुए हैं। हमें ये तो बहुत परवाह है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, पर धरती में आप मानेंगे नहीं कि ये बहुत बहुत बड़ी हीलिंग एनर्जीज़ हैं जो हमारे आसपास हैं। क्योंकि जब हम नेचर में होते हैं, जब हम बाहर खुले में होते हैं, है ना, तब हम उन 5 भूतों के कांटेक्ट में होते हैं जिनसे हम खुद बने हैं, है ना। हवा, सूरज से अग्नि आती है, धरती है, पानी है, स्पेस तो आकाश तो सभी जगह है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कुछ समय हम नेचर में बिताएं। अब अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि आपके पास खुद का गार्डन नहीं है तो आप बालकनी में जाएं, आप टेरेस पे जाएं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो कुछ देर घर की विंडो खोल दीजिए, है ना, और अपने रूम की विंडो से बाहर देखिए, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। पुराने समय में अगर आप अपने 2-3 जनरेशन पीछे दादी या नानी की स्टोरी सुनेंगे तो उस वक्त एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं थी। अभी ये बहुत ज़्यादा हैं। क्यों हैं? उस वक्त के लोगों में और हम में क्या डिफरेंस है? हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस स्टेज पे हैं कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी उंगलियों पे मौजूद है, फिर भी हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और हम उसको नॉर्मल भी बनाना चाहते हैं। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये किसी भी तरह से बीमार पड़ने के लिए या डिजीज़ में रहने के लिए नहीं बनी। जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना अपनी ट्रू नेचर से, ट्रू सेल्फ से, तब हम डिजीज़ेस को मैनिफेस्ट करते हैं। और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन उसी का ही एक मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब मैं ये आपको नहीं कह रही कि आप अपनी मेडिसिन्स बंद कर दीजिए, नहीं, मेडिकल हेल्प अपनी जगह ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं। कोई भी चेंज होता है ना, पहले वो सटल लेवल पे, छोटे लेवल पे शुरू होता है और फिर वो बड़ा होता है। वो कहते हैं ना, कतरे कतरे से सागर बनता है वो वाली बात है। तो जो हम लगातार फ़ोन में लगे हुए हैं, हम फ़ोन के बिना रह ही नहीं पा रहे। आप सोचिए, अगर मैं किसी को कह दूं कि आप आज 1 घंटा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो घबराहट, ऐसे ऐसे फ़ोन फ़ोन फ़ोन। क्यों? हम टीवी देखे बिना खाना नहीं खा सकते? पहले तो हमारा यही हुआ करता था ना रिचुअल, कि हम खाना खाने से पहले हाथ जोड़ के थैंक यू बोलते थे खाने के लिए ईश्वर को। हम छोड़ चुके हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप नेचर में कुछ समय बिताइए, आप प्रेयर्स कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, तो सब यही बोलेंगे कि समय नहीं है। पर फ़ोन पे स्क्रॉल करते 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 कब हम सारी रात बिता देते हैं हमें पता ही नहीं। तो आप बताइए, स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्यों नहीं होगी? जो बच्चा आपके पास खेल रहा है, आपका 2 साल का, 5 साल का, आप उसके साथ तो स्पेंड नहीं कर रहे टाइम, पर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हैप्पी बर्थडे बेटा, लव यू बेटा, या अपने पार्टनर के लिए एनिवर्सरी मैसेज वहाँ डाल रहे हैं। वो आपके पास बैठा है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक नेचर की बात है, सूरज से बड़ा कोई हीलर नहीं है, सन, है ना। हमारे एंसेस्टर्स इतने ज़्यादा वाइज थे कि उन्होंने एक बहुत पावरफुल रिचुअल बनाया कि हम सूरज को अर्घ दें, है ना, उगते सूरज को। ये नहीं कि आप दोपहर में 12 बजे 1 बजे दें, उगता सूरज, सुबह के जो उगते सूरज की एनर्जीज होती हैं ना, जब सूरज उगा तब से लेके 10 बजे तक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो अब ये नहीं है कि आप कल से लेकर के लोटा और पानी उड़ेलना शुरू करते हैं। अगर आप उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं है ना उस चीज़ के लिए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ कुछ असर नहीं करेगा। आप कनेक्ट होइए उन एनर्जीज़ के साथ में। आप एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। जब कभी आपको लगे ना कि मन परेशान है, भारी सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, नंगे पाँव जाके, जहाँ लॉन हो आपका या मिट्टी हो, नंगे पाँव जाके खड़े होइएगा, हाथ फैला के, सूरज की रोशनी आप पे पड़े, 10 मिनट बिल्कुल शांत मन से खड़े होकर देखिएगा, इतना हल्का महसूस होगा। और जो सूरज है
सूरज में इतनी पावर होती है कि जो हमारा ऑरा, अगर आपने मेरा ऑरा वाला वीडियो पहले का देखा हो, हमारा आभा मंडल, उसको भी क्लीन कर देता है वो। धरती में हमारी जड़ें, मतलब आप जब हम नंगे पैर खड़े होते हैं तो जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी, और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पैर के थ्रू, ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको, वो हो जाती है। तो ऊपर से हम पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं और पैरों से हमारी ग्राउंडिंग हो रही है। आप कुछ समय बिता के देखिए, पेड़ों को हाथ लगाइए, पत्तों को छूने की कोशिश कीजिए, कुछ देर बैठिए तो सही कुदरत में, आपको इतना फ़र्क महसूस होगा। आज के समय में मैं आपको बताऊं कि अभी मेरा बेटा नर्सरी क्लास में है और उसको एक एक्टिविटी मिली कि आपको ये देखना है कि सन और मतलब डे टाइम में और नाइट टाइम में क्या होता है स्काई में। और बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है ये चीज़ आंसर कर पाना, क्योंकि बच्चे देखते, हम ले जाते ही नहीं ना बाहर, बच्चों को पता ही नहीं कि तारे होते हैं, तारों को गिनते हैं। और एक ज़माना था हम तो खुले में सोते थे, हम तारे गिनते थे, टूटता तारा देखते थे। कहाँ गई वो सब चीज़ें? क्या उस वक्त हम खुश नहीं थे ज़्यादा, बजाय कि हम आज सोशल मीडिया पर टक 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 लगे हुए हैं। अभी हमारे सीनियर हैं, उनसे बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि अगर एयरपोर्ट पे एक जगह बहुत से लोग खड़े हों तो समझ जाओ वहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। तो थोड़ा समय नेचर में बिताना शुरू कीजिए, बहुत हीलिंग एनर्जी है। जहाँ कभी अगर आप हवा चल रही हो, हाथ खोल करके और हवा में कॉन्शियसली खड़े हों, आपके ऑरा को, आपके मन को इतना हल्का महसूस होगा, आपको उसके बाद लगेगा कि मैं बड़ा रिलैक्स सा हो गया हूँ। क्योंकि जितनी भी स्टेगनेंट एनर्जी होती है ना, वो क्लीन हो जाती है हवा में, सूरज में वो सब क्लीन हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि कुछ समय जाएं, आसमान में देखें, चांद सितारों को देखें, सूरज को देखें, है ना, कभी खुली आंखों से भी घूमें, शांत होकर अपने साथ बैठिए। ये जो मोबाइल के बिना हम ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं ना, आप सोचिए कि अगर कोई और आप नशा कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ तो इंतज़ार करेंगे ना, उसकी अवेलेबिलिटी का, वो अभी है या नहीं है, रात है दिन है। मोबाइल तो 24 घंटे अवेलेबल है, जब मन किया तब उठा लिया, सुबह उठते ही सबसे पहले उठा लिया। तो मैंने मेरी लाइफ में जब इस चीज़ को अप्लाई करा, मुझे हो गए 2-3 साल इस चीज़ को करे, आप ट्राई कीजिएगा। मेरे बेडरूम में मैंने टीवी नहीं लगाया। मुझे सब लोगों ने बहुत बोला कि ना ये कैसी बात कर रहे हो, बेडरूम में एक टीवी होना चाहिए पर्सनल। क्यों होना चाहिए? लिविंग एरिया में टीवी होना चाहिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको पता भी रहेगा कि बच्चे टीवी में क्या देख रहे हैं, है ना। तो मेरे घर में मैंने बेडरूम में टीवी लगाए ही नहीं। मेरे घर का स्ट्रिक्ट रूल है, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है बेडरूम्स में। मैं खाना सर्व नहीं करूँगी टीवी के सामने। तो इनिशियली एक बार थोड़ी सी छटपटाहट होती है, पर बाद में वो एक रूटीन है। छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ फ़ोन में, मतलब जिन बच्चों को खेलना चाहिए, जिन बच्चों को बदमाशी करनी चाहिए, कुछ तोड़ फोड़ करनी चाहिए, वो फ़ोन में लगे हुए हैं, टक 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 टक, वो खाना नहीं खा रहे उसके बिना। तो बच्चों को भी लेके जाइए नेचर में, थोड़ा दिखाइए उन्हें चांद सूरज सितारे, पेड़ पौधे पक्षी। यही समय है नेचर से कनेक्ट करने का, और नेचर से बड़ा कोई हीलर नहीं है। आप कुछ दिन ये चीज़ करके देखिए कि अपना स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, थोड़ा उस समय को आप नेचर को दीजिए, और अपने आप के साथ, शांत मन के साथ नेचर में बैठना एक बहुत बड़ी मेडिटेशन है। हम डरते हैं अपने आप के साथ बैठने से ही, हमें हरदम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चाहिए, जबकि हम जिन चीज़ों से बने हैं, हम उन्हीं चीज़ों के साथ नहीं रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो खुद के ऊपर प्रेशर, कुछ ना कुछ तो डिजीज़ मैनिफेस्ट करेंगे ही ना। तो ये चेंज छोटे छोटे हैं, पर आप ट्राई कीजिए कि आप एक समय की चाय नेचर में बैठ के पिएँ। नेचर में बाहर नहीं बैठ सकते तो विंडो खोलिए, हवा आने दीजिए, वहाँ बैठ कर के पीजिए, पर नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रेयर्स भी जब हम करते हैं तो कॉन्शियसली कीजिए। वहाँ भी नेचर मौजूद है, वहाँ भी हम वो 5 तत्व क्रिएट कर सकते हैं। दिया लगाइए, अग्नि तत्व आ गया, फूल चढ़ाइए, पानी रखिए, फल चढ़ाइए, आप धूप जलाइए, घंटी बजाइए, आपने वो एनर्जी वहीं वहाँ भी क्रिएट कर ली। अपने घर के अंदर आप कर सकते हैं एनर्जी क्रिएट। प्लांट्स लगाइए, उन प्लांट्स का खुद ध्यान रखिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी हीलिंग चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हीलिंग इन छोटी छोटी चीज़ों से हो जाती है। और हम इसी चीज़ का हिस्सा हैं, हम धरती पे रह रहे हैं तो हम भी तो
उतना ही धरती का हिस्सा है ना, जब तक धरती पे हैं तब तक तो यहीं रहेंगे ना। जैसे हम पे अगर ग्रेविटी का इफेक्ट है, हम पे अगर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो ये सब चीज़ें भी काम करेंगी ना, जिन चीज़ों से हम बने हैं। तो कोशिश कीजिए, मैं नहीं कह रही एक दिन में कीजिए, एक दिन में होगा भी नहीं, पर धीरे 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 छोटे छोटे चेंजेस की, मुझे कुछ देर रुकना है, कुछ देर बाहर बैठना है, मैं सूरज को जल अगर चढ़ा रहा हूँ तो मैं कॉन्शियसली देख करके कि मैं वो डिवाइन रेस, और आप मानेंगे सूरज को अगर हम सुबह सुबह जल भी ना चढ़ाएं, सिर्फ उगते सूरज, जब सुबह सूरज उगा है, जब आप उठ के जाएं, हाथ खोल के अगर आप बाहर खड़े होते हैं, तो ये आपके पितरों के साथ कनेक्ट होने के लिए भी एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ब्रेन के लिए बहुत पावरफुल ये एक्सरसाइज है ना। तो ट्राई कीजिएगा, हम नेचर का हिस्सा हैं, हम उससे जुड़े रहेंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, हम उससे अलग होकर नहीं जी सकते, अभी हम धरती पे ही हैं, है ना। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल रहे, आपको फ़ायदा हो। अगर रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, और अगर आप कोई चाहते हैं आपकी तरफ से कंटेंट जो क्रिएट किया जाए, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओके, बाय।